नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कपिल सैनी एक बार फिर आपके साथ आया हूं एक नया टॉपिक लेकर, जो कि बहुत ही कॉमन टॉपिक है, पाइल्स या बवासीर। लेकिन इसके साथ मैं कुछ छोटे टॉपिक और कवर करना चाहूंगा जो कि इसी से रिलेटेड हैं। उसे फिस्टुला या भगंदर भी बोलते हैं और फिशर या गुद परिकृतिका भी उसे बोला जाता है। अक्सर लोगों में कंफ्यूजन है कि उन्हें हुआ क्या है। अगर उनको एनोरेक्टल या गुदा में कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे सीधा ही पाइल्स या बवासीर मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको इन तीनों में डिफरेंस बताऊंगा ताकि आपको पता लगे कि आपको किस तरह की बीमारी है, वो लगभग कितने समय में ठीक होगी और उसका क्या उपचार आप करवा सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक मैं लेना चाहूंगा गुद परिकृतिका या एनल फिशर। ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। आपके एनस में बहुत ज्यादा हार्ड स्टूल की वजह से, कट लग जाने की वजह से ऐसा होता है। आयुर्वेद में से बोला जाता है कि वात प्रकोपित होकर आपकी गुदा को काटकर कैंची की तरह काटने जैसी पीड़ा क्रिएट करता है। मतलब आपकी एनस को कैंची से काट दिया गया है, इतना शार्प पेन आपको वहां पे होगा और आपको लगेगा कि आपको एनस में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन ये एनोरेक्टल डिजीजेज में सबसे कॉमन और सबसे आसानी से ठीक होने वाली समस्या है। अगर आपको बहुत तेज दर्द हो रहा है और उसके साथ आपके दस्त के साथ लग के थोड़ा थोड़ा खून आ रहा है, बिल्कुल कम बूंद बूंद खून आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो होती है कि आपको मल त्याग के बाद बहुत देर तक बहुत ज्यादा दर्द बना रहता है। उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं। तो ये पहली समस्या है जिससे आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सबसे आसानी से ठीक होने वाली समस्या है। इसके उपचार की हम बात करें तो सबसे पहली चीज कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहने देना है। उसके लिए हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए आपको ईसबगोल का प्रयोग करना है और उसके साथ पेट साफ करने वाले कुछ चूर्णों का आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अभिपत्तिकर चूर्ण आप ले सकते हैं। उसके साथ आपको रात को सोते वक्त दूध में 2 चम्मच ईसबगोल का प्रयोग करना है। इससे आपका पेट साफ रहेगा। इसके अलावा आपको लोकली वहां पे कोई क्रीम लगानी है जो कि उस घाव को भरे। आपको ये क्रीम 2 बार लगानी है। ध्यान रहे, अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि फ्रेश होने के बाद ही केवल क्रीम लगाते हैं। आपको ये फ्रेश होने से पहले भी लगानी है ताकि आपका जो फीकल मैटर है या आपका जो मल है वो आसानी से निकल के आ सके। और दूसरी चीज कि जब वो वहां पे जो छोटा घाव क्रिएट कर रहा है, उस घाव को हम बाद में दोबारा क्रीम लगाकर उसे हील करते हैं। ये एक तरीके से छोटा घाव है जिसे हमें घाव की तरह ही ट्रीट करना है। घाव पे फ्रेश होने से पहले भी क्रीम लगानी है और बाद में भी क्रीम लगानी है। और उसके बाद आप एक गर्म पानी के टब में थोड़ी फिटकरी या टंगन भस्म मिलाकर आप उसमें सिट्स बाथ ले सकते हैं या गर्म पानी से सेक कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही ज्यादा दर्द है तो आप बर्फ से सिकाई कर सकते हैं। वो कुछ देर के लिए उस जगह पर सुन्नपन क्रिएट करेगा और आपको उससे दर्द में थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन इसमें खाने पीने का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें आप जो चीजें ले सकते हैं वो है, आप दूध और दूध से बनी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप इसमें दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा सूजन है उस जगह पर तो आप छाछ खट्टी नहीं लेनी है, आपको बिल्कुल ताजा छाछ लेनी है। और दही का भी ध्यान रखना है कि आपको दही ताजा दही लेना है। इसके अलावा आप लाल मिर्च का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए, नमक कम लीजिए, क्योंकि इससे आपको वहां पे चलन रहेगी। बीज वाली चीजें या फिर ऐसी चीजें जो थोड़े टुकड़ों के रूप में मल में रहती हैं, जैसे तिल, इन सब का प्रयोग थोड़ा कम करना है आपको, क्योंकि वो उस घाव में फंसकर आपको पेन क्रिएट करेगी। इस वजह से आपको खाने पीने का बिल्कुल ध्यान रखना है। आप इसमें मावे वाली चीजें भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो बीमारी हम लेंगे वो है पाइल्स या बवासीर। बवासीर में आपकी गुदा में आप कंटिन्यूअसली कॉन्स्टिपेशन में रहते हैं, तो उसकी वजह से जोर लगाने की वजह से वहां की नसें फूल जाती हैं और वो फूल कर बाहर आ जाती हैं। ये पाइल्स की समस्या होती है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि शुरुआत में इसमें कोई दर्द नहीं होता है। केवल आपको अपनी गुदा मार्ग पर कुछ बड़ा सा निकला हुआ दिखाई देता है। आपको लगता है कि यहाँ कोई गांठ जैसा या कुछ फुलाव है, लेकिन उसमें कोई दर्द नहीं होता, तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। धीरे 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 वो बढ़ता जाता है और इतना बढ़ जाता है कि वो दस्त में रुकावट करने लगता है और आपको उसमें दर्द होने लगता है। काफी बार पाइल्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं, इस वजह से भी बहुत तेज दर्द होता है। इसमें जिस समस्या से आदमी बहुत ज्यादा परेशान होता है वो समस्या है कि
आपको वहां पे उन नसों में बहुत ज्यादा खून भर जाता है, और जब वो खून एक साथ निकलता है तो आदमी को लगता है कि कोई बड़ी समस्या हो गई है। तो इस वजह से जब ज्यादा ब्लीडिंग होती है तब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, उससे पहले नहीं जाता है। पाइल्स की 4 कैटेगरी है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्री पाइल्स बहुत छोटे होते हैं, सेकंड डिग्री भी बहुत छोटे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली अंदर चले जाते हैं। जैसे ही आप मोशन करेंगे उसके बाद सेकंड डिग्री ऑटोमेटिकली अंदर चले जाते हैं। थर्ड डिग्री में आपसे मैनुअली पुश करते हैं तो वो अंदर जाता है डिफिकेशन के बाद। जैसे आप शॉर्च करते हैं उसके बाद आपसे थोड़ा मैनुअली पुश करते हैं तो वो अंदर चला जाता है। और फोर्थ डिग्री पाइल्स कभी अंदर नहीं जाते हैं, वो बाहर ही पड़े रहते हैं। तो इसमें से कुछ कैटेगरी में हमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, और मैक्सिमम कैटेगरीज जो हैं वो बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाती है। उसमें आपको आयुर्वेदा में पेट साफ करने का ट्रीटमेंट तो लेना ही होता है, लेकिन उन नसों को ठीक करने का ट्रीटमेंट भी लेना होता है। इसके लिए आपको लोकल एप्लीकेशन के लिए क्रीम्स भी दी जाती हैं, कुछ टैबलेट्स दी जाती हैं, जिनमें अर्श, कुठार रस, कांकान, वटी अर्श, इस तरह की कुछ दवाइयां हैं जिनको हम प्रयोग करवाते हैं। कांचनार गुगुल का प्रयोग हम यहाँ करवा सकते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके से गांठ है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेट साफ करने के लिए कुछ चूर्णों का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ सिरप्स का प्रयोग कर सकते हैं, अभ्यारिस जैसे, कुमार्यासव जैसे चूर्णों में आप तरुणी कुसुमाकर चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये सारे ट्रीटमेंट आपको किसी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक के देखरेख में ही लेने हैं, आपको खुद से अपना ट्रीटमेंट करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि अलग अलग कंडीशन में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग अलग होता है। थर्ड एंड सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज जिसे फिस्टुला या भगंदर बोला जाता है, इसमें ना कोई ब्लीडिंग होती है, ना ही इसमें पेन होता है, लेकिन आपके यहाँ पर पस फॉर्मेशन होता है, और ये पस आपके गुदा के आसपास इकट्ठा होता है। इससे आपके कपड़े खराब होते हैं और वहां पे गीला गीला सा ऐसी फीलिंग आपको लगे रहती है। ये बीमारी सबसे लेट ठीक होती है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें मैक्सिमम जगह पर क्षार सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है। कुछ जगह पर अगर ये शुरुआती है ये बीमारी, तो हम इसमें दवा से भी इसे ठीक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सभी जानकारियां अच्छी लगी होंगी। अगर आपको कोई सवाल है, आपकी कुछ जिज्ञासाएं हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उनके जवाब जल्दी से जल्दी आपको दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों से जो जरूरी चीज है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने जानकार जो लोग हैं उनमें फैलाइए। मैक्सिमम लोगों तक अगर ये चीज पहुंचेगी तो वो अपना ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से करवा सकते हैं और इन बीमारियों से बच भी सकते हैं। इन तीनों बीमारियों का कारण एक ही है, कब्ज। तो आपको कब्ज से बच के रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।